चढ़ती हुई बेल कैसी दीवानी होती है। नया नया यौवन, अल्लड़पन, बदहवास सी बस अपनी मस्ती में सरसराती हुई छुई मुई सी हिलोरे लेती है। जिसका सहारा मिल गया उसी से लिपट जाती है। ऐसा ही तो नेहा के साथ हो रहा था। अभी अभी अपनी जवानी की दहलीज पर कदम रखा था, मानो एक नशा सा चढ़ने लगा था। एक खुमारी सी आईने में खुद को कई कई बार देखना, उभरते अंगों को देखकर मुस्कुराना और अकेले में उभारों को हल्के से छूना और मस्त हो जाना। नहीं संभाल पा रही थी वह अपनी भावनाओं को। अब तो बस वह समा जाना चाहती थी किसी की मजबूत बाहों में, जहां उसकी हर अंग पर पा सके वह किसी का चुंबन और सेक्स की गहराई का मजा ले सके। नेहा, यह क्या कर रही है? तू हर समय आईने के सामने खड़ी रहती है। स्कूल नहीं जाना क्या? इम्तिहान सिर पर है। अचानक माँ की आवाज़ से नेहा चौंक गई। अरे मम्मी, जा रही हूँ ना, चोटी कर रही थी, नेहा ने कहा और आईने में अपने उभारों को देखकर मुस्कुराती हुई यूनिफॉर्म की कमीज ठीक करने लगी। जल्दी जल्दी कर, तेरी फ्रेंड बुला रही है, माँ ने लंच बॉक्स उसके स्कूल बैग में रखते हुए कहा। ओके, बाय बाय मम्मी, लव यू, माँ को गाल पर किस करते हुए नेहा ने कहा और बैग उठाकर बाहर भाग आई। यह लड़की भी ना घोड़े पर सवार रहती है, नीलम बोली और काम में लग गई। वाह यार, आज तो तू झकास लग रही है, फेशियल किया है क्या? नेहा की फ्रेंड अदिति ने उसके दमकते हुए चेहरे को देखते हुए कहा। नहीं तो, यह तो नेचुरल ग्लो है, नेहा ने इतराते हुए कहा। आज तो देखना कि राहुल सर तुझे ही ताड़ेंगे, नजरें नहीं हटेंगी उनकी तुझ पर से। क्या इरादा है नेहा मैडम? अदिति ने आंख मारते हुए कहा। अरे यार, अपने ऐसे नसीब कहाँ, मैं तो कब से उन्हें लाइन दे रही हूँ, लेकिन वे तो भाव नहीं देते हैं। काश एक बार नजरें इनायत कर लें इस बंदी पर, तो लाइफ बन जाए यार, नेहा ने आह भरते हुए कहा और दोनों हंस पड़ी। अरे देख, यह तो अर्चना है, किसके साथ आई है? चल चल देखते हैं कौन है यह बंदा। स्कूल के सामने एक क्लासमेट को किसी लड़के की बाइक से उतरते देखकर अदिति बोली। इसकी तो चल देखते हैं, नेहा ने खींचते हुए कहा। हाय अर्चना, दोनों ने पास पहुंचकर एक साथ कहा। हाय फ्रेंड्स, यह है मेरा कजिन रोहित, और रोहित, यह है मेरी फ्रेंड्स नेहा और अदिति। अर्चना ने उन्हें आपस में मिलवाया। हेलो प्रीटी गर्ल्स, रोहित ने सनग्लासेस को बालों पर चढ़ाते हुए कहा। हेलो नेहा, नेहा ने कहा और दावत देती हुई निगाहों से उसकी आंखों में देखा। जवाब में रोहित ने भी पलकें झपका कर मानो उसका आमंत्रण कबूल किया। चलो चलो, क्लास शुरू हो जाएगी। ओके रोहित, बाय बाय एंड थैंक यू, तुम नहीं आते तो आज मैं लेट हो जाती, अर्चना ने कहा। ओके बाय बाय, रोहित ने वाइट स्कर्ट करते हुए कहा और चला गया। नेहा उसे जाते हुए देख रही थी कि अदिति उसको खींचते हुए स्कूल के अंदर ले गई। क्लास चल रही थी, सभी लड़कियां नोट्स लिखने में मगन थी, लेकिन नेहा की आंखों के सामने रोहित का चेहरा घूम रहा था। नेहा साहू,
तभी टीचर ने आवाज़ से बात सहम उठी। उसे लगा कि उसकी चोरी पकड़ी गई। जी मैडम, नेहा अपनी जगह पर खड़े होते हुए बोली। ध्यान कहाँ है तुम्हारा? बताओ क्या पढ़ा रही हूँ मैं? टीचर ने गुस्से से तमतमा कर कहा। मैडम या आप? नेहा कुछ बता नहीं पाई। चुप रहो, मुझे पता है तुम्हारा ध्यान नहीं था। एग्जाम टाइम है या हाल है? बैठो और आप फोकस करो। टीचर ने हिदायत दी। जी मैडम, कहकर नेहा बैठ गई। अगला पीरियड राहुल सर का था। वे बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ाते थे। नेहा अब उनके आने का बेसब्री से इंतजार करने लगी। नेहा, राहुल सर आने वाले हैं। अदिति ने चुटकी ली। हाँ यार, मुझे पता है। बालों को झटकते हुए नेहा बोली। गुड मॉर्निंग गर्ल्स। राहुल सर की आवाज़ सुनते ही नेहा के कानों में सीटियां बजने लगी। शरीर को एकदम टाइट करके पैर पर पैर चढ़ाकर वह ऐसे बैठी जिससे स्कर्ट से उसकी दूधियां और मसल्स जांघें साफ नजर आ रही थी। राहुल सर की निगाहें एक बार उन्हीं पर जा टिकी, लेकिन जल्द ही उन्होंने खुद पर काबू करते हुए पढ़ाना शुरू कर दिया। नेहा का बराबर पहलू बदलना, जांघों को हाईलाइट करना राहुल सर को खुला आमंत्रण लगा। उन्होंने भी क्लास खत्म होने के बाद नेहा को बुलाया। नेहा की तो धड़कनें आपे से बाहर हो गईं। वह सर के पास पहुंचकर बोली, जी सर। नेहा, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है ना? अगर कोई कंफ्यूजन हो तो तुम मेरे घर आ सकती हो। मैं तुम्हारे सारे डाउट क्लियर करा दूंगा अगर तुम चाहो तो। सर की न्योता देने के अंदाज में कहा। नेहा तो यही चाहती थी। उसने टपाक से कहा, सर मैं कब आपके घर आ सकती हूँ? आज शाम को ही, स्कूल के बाद। सर आज तो मुश्किल होगी क्योंकि मम्मी को बता कर नहीं आई हूँ। कल शाम को आऊँ क्या? नेहा ने पूछा। देखो नेहा, ऐसा है कि डाउट जितनी जल्दी क्लियर हो जाए तो अच्छा है। आज मेरी वाइफ भी घर पर नहीं रहेगी तो अकेले में मैं तुम्हें बहुत अच्छे से समझा पाऊंगा। समझ गई ना तुम? राहुल सर ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। राहुल सर का हाथ लगते ही नेहा के तन बदन में जैसे चिंगारियां फूटने लगी। सांसें तेज और गर्म हो गईं। गाल दहकने लगे। अब तो जैसे उसका खुद पर काबू पाना मुश्किल हो गया। नेहा ने मन ही मन सोचा, मम्मी को तो कुछ भी बहाना सुना दूंगी, लेकिन आज का यह मौका हाथ से नहीं जाने दूंगी। वह बोली, ठीक है सर, मैं आज ही आती हूँ आपके घर। अदिति से बोल दूंगी कि वह मेरी मम्मी से कह दे कि वीक स्टूडेंट की एक्स्ट्रा क्लास है, तो तुम मेरे साथ ही चलना। मैं गाड़ी से अकेला ही जाता हूँ। राहुल सर ने कहा। ओके सर। नेहा बोली, तो शाम को स्कूल के गेट से निकलकर जो पीसीओ है वहाँ से मैं तुम्हें पिक करूँगा, ठीक है? राहुल सर ने फिर नेहा का कंधा दबाया और हाथ को पीठ पर फेरते हुए कहा। नेहा का शरीर कड़क हो गया। मुंह से बस इतना ही निकला, ओके सर। नेहा जल्दी से अदिति के पास पहुंची और बोली,
सुन, राहुल सर ने आज मुझे डाउट क्लियर करने के लिए घर बुलाया है। तुम मेरी मम्मी को बता देना कि वीक स्टूडेंट की एक्स्ट्रा क्लास है, तो मैं 2 घंटे लेट हो जाऊंगी। बाहर ही नेहा, तेरी तो लॉटरी लग गई। राहुल सर के घर डाउट क्लियर, मौजा ही मौजा। अदिति ने नेहा को छेड़ा। नेहा ने भी उसे आंख मार दी। स्कूल के बाद नेहा धड़कते दिल से गेट के बाहर निकली। कुछ दूर चलने पर ही राहुल सर की कार दिखाई दी। नेहा कार के नजदीक पहुंची तो सर ने आगे का गेट खोल दिया। नेहा तुरंत गाड़ी में बैठ गई। तुम रिलैक्स हो ना नेहा? राहुल सर ने पूछा। जी सर। नेहा ने बैग पीछे रखते हुए कहा। सो स्वीट, राहुल सर ने कहा और उसके जांघों को सहला दिया। नेहा का शरीर कपकपा गया। मैं तुम्हें बहुत दिनों से नोटिस कर रहा हूँ, राहुल सर ने कहा। क्या सर? नेहा ने डर के लहजे से पूछा। क्या तुम नहीं जानती? राहुल सर ने सवाल किया। जी सर, आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। नेहा ने दिल खोला। अच्छा, कितना अच्छा लगता हूँ? राहुल सर ने बात को आगे बढ़ाया। सबसे अच्छे, इतने अच्छे कि ऐसा लगता है कि। नेहा ने बात अधूरी छोड़ दी। कितने अच्छे, अब बता भी दो। या तो कोई नहीं है हम दोनों के अलावा। राहुल सर ने सुलगती आँख को हवा देना शुरू किया। सर कह कर नेहा ने उनकी जांघों पर हाथ फेरना शुरू कर दिया। राहुल सर ने नेहा का हाथ कस के पकड़ लिया और कहा, तुम्हारी बेचैनी मैं समझ रहा हूँ, सब्र करो, बस घर पहुँचने ही वाले हैं। फिर तुम्हारे इस प्यारे से बदन को बहुत प्यार करूँगा। ओ सर, आई लव यू सर, कहते हुए नेहा ने उनके गालों को चूम लिया। गाड़ी पार्क करके राहुल सर नेहा को घर के भीतर ले आए। दरवाजा बंद कर दिया और पलटते ही नेहा को बाहों में भर लिया। उसके होठों को अपने होठों में भर लिया। नेहा तो पहले ही बेकाबू हो चुकी थी। उसे तो बस आज अपने शरीर की फूट मिटानी थी, जो उसे भीतर ही भीतर खा रही थी। राहुल सर ने नेहा को गोद में उठा लिया और बेडरूम में ले जाकर बिस्तर पर लेटा दिया। नेहा बदमाश हो रही थी। उसने राहुल सर को पकड़कर अपने शरीर पर गिरा लिया और बेतहाशा चूमने लगी। राहुल सर के हाथ उसके उभारों पर थे, जिन्हें वह कसकर भींच रहे थे। नेहा को एक मीठा मीठा दर्द हो रहा था। उसकी सिसकानियां निकलने लगी। राहुल सर को तो कोरा बदन मिल गया था। सब वे भी उसका पूरा मजा लेना चाहते थे। उन्होंने नेहा की कमीज उतार दी। उसके बेदाग गदराए उभार देखते ही वे पूरी तरह बहक गए। नेहा के अंगों से खेलते हुए उन्होंने कुछ ही देर में उसके सारे कपड़े उतार दिए। नेहा ने उन्हें कसकर पकड़ रहा था, मानो वह यही चाहती थी। कुछ ही देर में नेहा की सिसकानियों से कमरा गूंज उठा। नेहा का कुंवारापन भंग हो चुका था, लेकिन नेहा इससे बेफिक्र सेक्स के सागर में गोते लगा रही थी। थोड़ी देर में सब कुछ शांत हो गया। नेहा कपड़े पहनने लगी, हालांकि उसे बड़ा दर्द हो रहा था। राहुल सर ने जल्दी से दूसरी चादर बिछा दी और बोले, नेहा तुम ठीक हो ना? जी सर,
तो फिर अब कब का इरादा है? क्या मतलब सर? अब दोबारा कब? जब आप कहें। कल? आपकी वाइफ बाहर हफ्ते भर के लिए गई है। फिर तो ठीक है, चलो मैं तुम्हें बस स्टॉप तक छोड़ दूँ। राहुल सर ने नेहा को सीने से कस कर लगाते हुए कहा, लव यू। लव यू टू माई स्वीट हार्ट। कहते हुए राहुल सर ने उसके होठों को चूम लिया, फिर उसे बस स्टॉप तक छोड़ आए। नेहा घर पहुंची, पर सेक्स से अभी उसका मन नहीं भरा था। उसका बस चलता तो वह घर आती ही नहीं। राहुल सर की वाइफ के ना होने पर वह भरपूर फायदा उठाना चाहती थी। बहुत थकी हुई लग रही थी। तू एक्स्ट्रा क्लास के बारे में तूने सुबह तो कुछ नहीं बताया था, मम्मी ने कहा। मम्मी, एक्स्ट्रा क्लास अचानक ही अनाउंस हो गई। अब रोज रोज रहेगी। मैं रोज नहीं, देर से आऊंगी। नेहा ने लगे हाथ आगे का रास्ता साफ कर लिया। अगला पूरा हफ्ता नेहा और राहुल सर ने सेक्स का भरपूर मजा लिया। नेहा, कल मेरी वाइफ वापस आ रही है। ओह सर, फिर अब क्या करेंगे? यही मैं भी सोच रहा हूँ सर, कोई रास्ता तो निकालना होगा। अब तो मैं जानता हूँ मेरी भी वही हालत है, तो फिर कुछ करिए ना। एक रास्ता है, अगर तुम तैयार हो जाओ तो। कौन सा रास्ता? मेरा एक दोस्त है, उसकी वाइफ डिलीवरी के लिए मायके गई हुई है। 1 महीने के लिए उसके घर का इंतजाम हो सकता है। लेकिन क्या सर? अब देखो नेहा, हम किसी से मदद लेना चाहते हैं तो उसे कुछ भी देना होगा। क्या देना होगा? नेहा ने बात समझते हुए कहा, कभी कभी भाभी तुम्हारे साथ। नेहा चौंक गई और चुपचाप घर आ गई। उसने कुछ दिन तक राहुल सर से बात नहीं की, पर एक रात वो सेक्स के लिए तड़प उठी। दूसरे ही दिन उसने राहुल सर से बोला, नो प्रॉब्लम सर, आपके साथ के लिए इतना सेक्रीफाइस तो मैं कर ही सकती हूँ, मैं रेडी हूँ। तो फिर कल से सुभाष के घर। ओके सर। दरअसल उसे एक से ज़्यादा मर्दों से संबंध बनाने में कोई परहेज नहीं था, और इन शादीशुदा मर्दों को मुंह का जायका बदलने के लिए गरम और कम उम्र की चिड़िया मिल गई थी। अब तो नेहा का रोज सेक्स करने का सिलसिला चल निकला। स्कूल में से अब कॉलेज में आ गई थी। वह अपनी अदाओं से नित नए मुर्गे फंसाने का हुनर भी आ गया था। नेहा सुन, आज सुमित आ रहा है, उसकी मीटिंग है, यहाँ शायद 2-3 दिन रुके। चंचल बोल रही थी कि वह होटल में रुक जाएगा, लेकिन मैंने कहा कि उसका घर होते हुए होटल में क्यों रुके, इसलिए मैंने उसे यहीं बुला लिया। तू अपना कमरा उसे सोने के लिए दे देना। तू मेरे साथ सो जाना, पापा बैठक में सोफे पर सो जाएंगे। ठीक है ना? नीलम ने कहा। अरे यार मम्मी, आप भी ना, क्या आप भी मेरी सहेली का बेटा है? तुम दोनों बचपन में एक दूसरे से लड़े बिना ना रह नहीं सकते थे। 2-3 दिन एडजस्ट नहीं कर सकती क्या? ठीक है बाबा, कर लूंगी एडजस्ट। अगले दिन सुबह ही सुमित आ गया। काफी समय के बाद नेहा और सुमित मिले थे। और कैसी है रे तू छुटंकी?
सुमित ने हंसते हुए कहा। अब मैं छुटंगी कहाँ हूँ, देख कितनी बड़ी हो गई। नेहा ने तनते हुए कहा। हाँ वह तो है। सुमित ने उसके शरीर पर निगाह डालते हुए कहा। उसकी नजरें नेहा के अंगों के उतार चढ़ाव से हटने को राजी नहीं थी। बड़ी मुश्किल से खुद पर काबू करते हुए वह बोला, और बताओ आजकल क्या चल रहा है? सब एकदम बढ़िया चल रहा है। तुम सुनाओ, कैसी मीटिंग है तुम्हारी? नेहा ने हिलते हुए कहा। ऑफिशियल है, खाली समय में तुम भोपाल घुमा देना। घुमाओगी या नहीं? सुमित ने नेहा की आंखों में गहरे झांकते हुए कहा। बिल्कुल घुमाएंगे। भोपाल बनने में क्या दोगे? नेहा ने पूछा। क्या चाहिए? बोलो तो, जो बोलोगे मिल जाएगा। सुमित ने आंख मारते हुए कहा। अरे क्या लेन देन की बातें हो रही हैं? चल बेटा सुमित, फ्रेश हो ले, मैं नाश्ता लगाती हूँ। नेहा जरा सुमित को अपना रूम दिखा दो। नीलम ने आकर कहा। ओके मम्मी, चलो सुमित, आज से मेरा रूम तुम्हारा है, ऐश करो। नेहा ने हंसते हुए कहा और सुमित को अपने कमरे तक ले गई। वेलकम इन माय रूम। थैंक्स डियर, कहकर सुमित ने सेकंड की मुद्रा में हाथ बढ़ाया। मोस्ट वेलकम, कहकर नेहा ने अपना हाथ उसके हाथ में दिया, जिसे सुमित ने चूम लिया। नेहा ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी हंसकर का स्वागत किया। नेहा सुमित के राय के समझ चुकी थी। उसके लिए तो यह एक बेहतरीन मौका था, घर में ही रात को रंगीन बनाने का। सुमित नाश्ता करके मीटिंग अटेंड करने चला गया। नेहा भी कॉलेज चली गई। यह उसका दूसरा साल था, जहां उसकी खुली जिंदगी जीने की चाहत का पंख मिल चुके थे। सेक्स संबंध, अय्याशी, अमीर मर्दों से महंगे गिफ्ट्स लेना, सब कुछ बड़ी मुंगी से चल रहा था। शाम को सुमित घर पहुंचा। उसके दिमाग में भी कुछ चल रहा था। नेहा और उसकी फैमिली को बचपन से जानता था, लेकिन उसकी दावत देती आंखों ने सुमित का विवेक खत्म कर दिया था। उसे तो बस नेहा का भरा हुआ कसा तन चुंबक की तरह खींच रहा था। बेटा कैसी रही तुम्हारी मीटिंग? नीलम ने पूछा। बढ़िया रही आंटी, सुमित बोला। चलो हाथ मुंह धो लो, रिलैक्स हो जाओ, नीलम ने कहा। जी आंटी, नेहा कहाँ है? सुमित ने पूछा। वह फ्रेंड की बर्थडे पार्टी पर गई है, आती ही होगी, नीलम ने बताया। ओके आंटी, मैं फ्रेश होकर आता हूँ, कहकर सुमित कमरे में चला गया। थोड़ी ही देर में नेहा आ गई। और जनाब, कैसे रही आपकी आज की मीटिंग? बढ़िया रही, तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था। मुझे? वाह। हाँ नेहा, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था। क्या जादू है तुम में, जब से देता है बस क्या? नेहा ने इतराते हुए बोला। तुम रात में कहाँ सोओगी? मम्मी ये बात, यहीं आ जाना, कुछ देर बातें करेंगे। बातें? और भी बहुत कुछ, आओगी ना? आऊंगी। चलो अब डिनर कर लो, मम्मी बुला रही है। खाने की टेबल पर सुमित और नेहा की आंखों में बातें हो रही थी। नीलम और नेहा के पापा सुरेश इन सब बातों से अनजान खाना खा रही थी। रात को नेहा मम्मी पापा के सो जाने का इंतजार करने लगी। जब वह पूरी तरह यकीन हो गया
कि वे दोनों सो चुके हैं तो आहिस्ता ने सुमित ने कमरे में जा पहुंची। उसने नाइट गाउन पहन रखा था। हेलो स्वीटहार्ट, नेहा फुसफुसाते हुए बोली। वेलकम डियर, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। बहुत देर लगा दी तुमने, सुमित ने बेसब्री से कहा। तुम्हारे अंकल और आंटी के सोने का इंतजार कर रही थी। और कहो क्या इरादा है, नेहा ने होंठ चबाते हुए कहा। तुम बोलो। अच्छा जी, अब बात अब भी मैं ही बोलूं? तो फिर चलो अब ये नाटक छोड़ो, सच में छोड़ दूं नाटक? दयालो छोड़ दिया, कहकर सुमित ने एक झटके से नेहा को अपनी बाहों भर लिया। दोस्त हूँ तुम्हारी, हाँ या लेकिन क्या करूँ, यह दिल है कि मानता नहीं, इतनी हॉट जो हो। सुमित ने उसे गोद में उठा लिया। फिर शुरू हो गया हवस का गंदा खेल। बिस्तर पर नेहा के रंग ढंग देखकर सुमित ने नेहा को लिव-इन में रहने का प्रपोजल दे डाला। नेहा ने सोचा यह एक्सपीरियंस लेने में क्या जाता है, सुमित अच्छा कमाता है, कोई बुराई भी नहीं है। अगर उसके साथ लिव-इन में रहूं तो मम्मी पापा के बंधन से भी छुटकारा पा जाऊंगी और सेक्स भी एंजॉय कर सकूंगी। 3 दिनों में सुमित का ऑफिशियल काम भी खत्म हो गया था। नेहा और सुमित ने सब तैयारी कर ली। नेहा सुमित के साथ जबलपुर जाने के लिए पूरी तरह तैयार थी। दोनों ने फैसला किया कि कल घर वालों को अपने इरादों से वाकिफ करवा कर वे जबलपुर निकल जाएंगे। अगली सुबह घर में हंगामा मचा हुआ था। नेहा ने अपने फैसले को बहुत ही बेशर्मी से माता पिता को बता दिया। कुछ तो शर्म करो, हम दुनिया और समाज को क्या जवाब देंगे, कुछ तो सोच। और तेरी उम्र तो देख, अभी तो पढ़ने लिखने के दिन हैं। नीलम भरी आंखों से बोली। मम्मी, अब इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है, मेरा फैसला नहीं बदलने वाला। और फिर यह मेरी जिंदगी है, मुझे पूरा हक है कि इसे मैं कैसे जीऊं। मैं सुमित के साथ जबलपुर जा रही हूँ, वहीं उसकी पोस्टिंग है। अपने माता पिता को वो वहाँ बता देगा। नेहा ने तुनक कर कहा और कमरे में चली गई। नीलम, अब कोई फायदा नहीं इसे समझाने का, बालिग हो चुकी है वह और इस बात का फायदा उठा रही है। उसके कदम बहक चुके हैं, क्या पता कहाँ कहाँ तक बढ़ चुकी है। हम तुम तो शायद बात तक सोच भी नहीं सकते, क्योंकि जिस बुलंदी से नेहा ने बताया है उससे तो लगता है कि इन दोनों के जिस्मानी संबंध हैं। नीलम के पति हताश स्वर में बोले। क्या यही दिन देखना बाकी था? हम तो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। क्या इसी दिन के लिए नागों से पाला था इसको, इतनी आज़ादी दी थी। यह कहाँ की हवा लग गई इसे। आंखों में शर्म तक खत्म हो गई है। और सुमित वह भी, अरे अब उसे क्या कहें जब अपना ही सिक्का खोटा निकला। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी है? प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।